हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का टाइम है और नहा के यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये कढ़ाई निकाला है क्योंकि यही कढ़ाई है मेरे घर में जिसमें मैं कुछ भी भोग प्रसाद वगैरह कुछ भी बनाना होता है तो मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। और ये कढ़ाई मैंने निकाला है आज क्योंकि आज भी मुझे कुछ भोग बनाना है और आज का जो भोग बनाऊंगी मैं वो कान्हा जी के लिए बनाऊंगी क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि नहीं, आज मैं कान्हा जी को ना सूजी का हलवा बना के चढ़ाऊँ। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ हलवा बनाने के लिए। और ये मैंने यहाँ घी डाल दिया है कढ़ाई में और थोड़ा सा सूजी भी डाल दिया है। और इसीलिए नहा के आके मैं यहाँ सबसे पहले उनके लिए भोग रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद जाऊँगी तो फिर कान्हा जी को नहलाऊंगी, उनको तैयार करूँगी, उनका श्रृंगार करूँगी। उसके बाद ही मैं पूजा वगैरह जो भी है सब करूँगी। तो पहले मैं यहाँ भोग बना लूँ, उसके बाद फिर करूँगी। और ये सब करने में मुझे बड़ा ही मन लगता है, सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। और सुबह का जो टाइम है ना, बस मैं ये सब कब करती हूँ जब सब घर वालों के लिए सारी काम, मतलब जितना भी हो नाश्ता वगैरह सारा जो काम है सब कर लेती हूँ। उसके बाद जब फ्री हो जाती हूँ ना तब मैं ये सब काम करने के लिए तैयार होती हूँ। तो क्या है कि इस सब करते करते थोड़ा लेट तो हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सूजी मेरा हो गया है तो मैं इसमें डाल दी हूँ पानी। और इसमें फिर मैं दूंगी चीनी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, इसमें मैं काजू थोड़ा सा कूट के इसमें डालूंगी। और भोग का क्या है ना कि कभी मैं लड्डू, कभी पेड़ा या कभी कुछ मिठाई बाजार से भी मंगा के चढ़ाती हूँ और कभी मेरे घर में खीर बनता है तो मैं वो चढ़ाती हूँ। कभी कुछ भी जैसे पुआ वगैरह भी बन गया तो कभी कभी अलग अलग तरीके की भोग में हमेशा कान्हा जी को चढ़ाती रहती हूँ। तो जो भी मेरा मन होता है बस मैं वो बनाती हूँ, चढ़ाती हूँ या बाजार से कुछ मंगा के चढ़ाती हूँ। और इस तरह से ये देखो मेरा ये हलवा रेडी हो गया है। कान्हा जी को आप जो चाहो भोग लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। मीठा या कभी कभी अपने हाथ से भी बना के चढ़ाना चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो आप बाजार से भी कुछ मीठा मंगा के उनको चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तो मैं क्या है कि मेरे घर में कभी कभी कुछ बन जाता है, बना लेती हूँ, और कभी नहीं हो पाता तो मैं बाजार से भी मंगा के उनको भोग लगाती हूँ। तो ये मेरा हलवा रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के कान्हा जी को कराऊंगी स्नान। इनका सारा ड्रेस ज्वेलरी वगैरह जो भी है सब मैंने निकाल के रख लिया है और ये भी इनको स्नान कराऊंगी। और हाँ, सर्दियों का मौसम आ गया है ना तो कान्हा जी को स्नान कराती हूँ तो पानी को भी मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। मतलब इतना गर्म कर लेती हूँ कि उंगली डुबा के देखती हूँ कि हाथ तो नहीं जल रहा ना, बस थोड़ा सा गुनगुना अच्छे से कर लेती हूँ और कान्हा जी को गुनगुने पानी से ही स्नान कराती हूँ। क्योंकि वो बाल रूप में है ना तो उनको भी तो ठंडी लगती है, तो ये इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए सर्दियों के मौसम में मैं उनको गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पर हो गर्म पानी मैंने इस लोटे में रखा है और तुलसी का पत्ता तो ज़रूर लगता है उनको। तो हो गया। और यहाँ पर कान्हा जी मेरे स्नान कर रहे हैं और गर्म पानी से स्नान करते हैं तो कान्हा जी को भी बड़ा ही आराम मिलता है। गर्म पानी से स्नान करने में ठंडी नहीं लगती है उनको। और इस तरह से मेरे कान्हा जी का स्नान हो गया है। और इनको निकाल के मैं यहाँ पोंछ लूँगी और पोंछने के बाद इनको इत्र लगाऊंगी और इत्र लगाने के बाद इनको ड्रेस पहनाऊंगी और उसके बाद इनका सारा श्रृंगार मैं करूंगी। और मम्मी सुबह नहा के पूजा घर की सारी साफ सफाई कर देती है और वो अपना पूजा करके निकल जाती है और बाकी आगे का सारा काम मैं करती हूँ क्योंकि कान्हा जी का स्नान कराना, उनको श्रृंगार कराना, ये सब मैं करती हूँ, मम्मी नहीं करती है। अगर कभी मैं नहीं कर पाती हूँ तो मम्मी किसी तरह से स्नान करा के उनको आसन पे बिठा देती है। और यहाँ कान्हा जी मेरे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमेशा की तरह। तो अब मैं उनको आसन पे बिठा दूंगी और मैंने उनका आसन भी साफ कर दिया है और अच्छे से नया आसन बिछा दिया है उनके। और अब मैं उनको आसन पे बिठाऊंगी। और ये रहे मेरे कान्हा जी और बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये सब करते करते मुझे बहुत वक्त लग जाता है लेकिन इतना आनंद आता है ना कि वक्त का पता भी नहीं चलता है, बस करती रहती हूँ ये सारा चीज़। और हाँ, जब उनका श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो जाता है ना तो मैंने एक परफ्यूम भी रखा है। इत्र तो मैं उनको लगाती ही हूँ और मैंने एक छोटा सा परफ्यूम रखा है। तो आसपास छिड़क देने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि अब कान्हा जी को श्रृंगार करो तो उनको आईना ज़रूर दिखाओ। तो मैं उनको आईना भी दिखाती हूँ कि आखिर कान्हा जी भी तो देखे कि वो कैसे लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से सब कुछ हो गया तो अब मैं करूँगी कान्हा जी का बिस्तर साफ, क्योंकि ये इसकी भी साफ सफाई करनी होती है। तो मैं यहाँ चादर वगैरह सब चेंज कर दूंगी और उनका जो भी कंबल वगैरह है सब झाड़ूंगी अच्छे से, साफ सफाई करके इसको भी मैं तैयार करके रख दूंगी। और ये देखो कान्हा जी का बिस्तर पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो इसको भी मैं अब जगह पे रख देती हूँ। ये पूरा तैयार है।
और ये गया कान्हा जी का बिस्तर, ये भी रेडी कर दिया है उनका। बढ़िया से साफ सफाई हो गई सारी। और अब मैं लगाऊंगी भोग। और हमारी पूजा हो गई। पूजा आरती करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कर रही थी उनका। और इस तरह से हमारी पूजा हो गई है। और अब मैं जाऊंगी, मम्मी भी वेट कर रही है नाश्ता के लिए, तो उसके बाद हम और मम्मी बैठ के करेंगे नाश्ता। और यहाँ मम्मी को नाश्ता दिया तो मम्मी की एक पूरी ज़्यादा हो गया। मैंने ना सत्तू भर के पूरी बनाया था, थोड़ी सी सब्जी है और चाय है। नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रही हूँ छत पे। और आज ना बहुत तेज हवा चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी हवा। मतलब हमारे यहाँ ना अब स्वेटर शॉल ये सब पहनने का मौसम आ गया है। और ये देख लो धूप भी ज़्यादा नहीं है। आती हूँ छत पे कि शायद थोड़ा सा धूप लगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे छत पर ना ये देख लो फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं, कितना खूबसूरत खूबसूरत। अभी तो ये खिल रहा है। और ये देख लो ये सारा फूल भी हमारा खिल रहा है। तो अब छत मेरा बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। ये भी एक फूल है। तो बहुत सारा है, और ये सब छोटे छोटे जो कली है बहुत सारा है। तो अब ये सब एक साथ जब फूल खिलता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और छत एकदम फूलों से भरा रहता है। अभी बहुत सारा सिर्फ कली ही है, देख लो छोटे छोटे जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना सब कली वगैरह। ये सब थोड़े थोड़े फूल खिल भी रहे हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ अभी बाकी है। तो क्या है कि छत पर गई तो देखा कि एक दो जो भी फूल के जो है सब सूख जाता है ना मिट्टी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं, ठंडी के मौसम में ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसा है जो सूख जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है। और थोड़ी सी टहल लेती हूँ तो नाश्ता वगैरह भी थोड़ा हजम हो जाता है और अच्छा लगता है छत पर। आधे घंटे से मैं छत पे टहल रही थी, लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही है कि ज़्यादा देर मैं रुक नहीं पाई, और मुझे ना ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ। और यहाँ किचन में देख लो मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो छोटी वाली जो आलू होती है ना, इस तरह से देखो, तो ये छील के रख रही है क्योंकि आज इसका बनेगा दम। और ये छोटी वाली आलू की दम ना बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग यहाँ पर बस, मम्मी आलू छील के धो के रख दिया है और मैं अपने सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं और मम्मी यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। और हम लोग ना प्रेमानंद की बातें बहुत करते हैं कि प्रेमानंद बाबा ने ये कहा वो कहा। बस यही सब बातें करते रहते हैं हम लोग। और आज शाम को मैं जाऊंगी घर, क्योंकि इनके भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम लोग वहीं जाएंगे शाम को। मम्मी अकेली रहेगी घर पर, और इसीलिए मम्मी के लिए भी मैं सब्जी वगैरह बना के रख दूंगी, और शाम को जाने से पहले मैं रोटी भी बना कर जाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। और ये देखिए मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया है।